तो दोस्तों आज पढ़ेंगे IASC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। क्या पढ़ेंगे? उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो राजस्थान में कितने हैं, कहाँ पर है, क्या कार्य करते हैं, कब इनकी स्थापना हुई थी, इनका संगठनात्मक संरचना इनकी क्या है। तो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन यानी IASC। IASC की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन है वो एमएड, एमफिल और PhD, एमएड, एमफिल और PhD इनकी डिग्री देता है। एमएड, एमफिल, PhD। IASC का परिचय यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन का परिचय। तो परिचय के अंदर देखिए, परिचय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अवधारणा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अवधारणा के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बीएड, एमएड, एमफिल, PhD, सेवारत प्रशिक्षण आदि के लिए और IASC यानी इस संस्था की स्थापना की गई। IASC इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। और ये किसके अधीन कार्य करता है? यानी IASC है उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थान है, वो किसके अधीन कार्य करता है? तो वो NCERT के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? NCERT के अधीन कार्य करता है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASC ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये NCERT के अधीन कार्य करता है। उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASC की अवधारणा को स्वीकार किया गया और इसकी नोडल एजेंसी है NCERT, क्योंकि ये NCERT के अधीन कार्य करता है। अब राजस्थान में IASC कितने हैं? राजस्थान में IASC की कितनी संस्थाएं हैं? तो राजस्थान के अंदर IASC है वो दो प्रकार से, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, ध्यान रखना ये IASE जगह जगह लिखा गया है। तो IASE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, उच्च शिक्षा शिक्षण संस्थान। तो राजस्थान के अंदर IASC दो प्रकार से हैं, सरकारी क्षेत्र में दो है और निजी क्षेत्र में भी क्या है? दो है। तो पहले देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र में दो कौन से हैं। तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो दो है। कितने हैं? दो। एक तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर की स्थापना 1940 में की गई। बीकानेर की स्थापना कब की गई? यानी बीकानेर के अंदर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो राजकीय उच्च शिक्षण संस्थान है, उनकी स्थापना 1940 के अंदर की गई। और एक उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो अजमेर के अंदर है, सरकारी क्षेत्र का राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो अजमेर के अंदर है और उसकी स्थापना 1941 के अंदर की गई। तो ये राजकीय क्षेत्र के उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है। बीकानेर का जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो वरिष्ठ अध्यापक स्तर यानी सेकंड ग्रेड, बीकानेर जिले के अंदर जो वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड लगे उनको प्रशिक्षण देता है। और इनके अलावा किनको प्रशिक्षण देता है? जो बीकानेर के अंदर स्थापित है वो बीकानेर के अंदर यानी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो किनको प्रशिक्षण देता है? तो वरिष्ठ अध्यापकों के अलावा ये व्याख्याता और प्रधानाध्यापकों को भी क्या देता है? प्रशिक्षण देता है। व्याख्याता और प्रधानाध्यापकों को भी क्या देता है? प्रशिक्षण देता है।
तो ये बीकानेर के अंदर जो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो 16 जिलों को प्रशिक्षण देता है, यानी 16 जिलों के अंदर जो भी व्याख्याता और प्रधानाध्यापक लगे हुए हैं उनको प्रशिक्षण देता है। तो उनमें 16 जिले कौन कौन से हैं, तो 16 जिलों को देखते हैं कि 16 जिले कौन कौन से हैं। तो 16 जिलों के अंदर बीकानेर, यानी सबसे पहले बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, जालौर, नागौर, दौसा, अलवर, यानी ये 16 जिले हैं। ये 16 जिले हैं। ये बीकानेर के अंदर जो उच्च अध्ययन यानी राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो इन 16 जिलों के अंदर जो भी व्याख्याता और प्रधानाचार्य लगे हुए हैं उन सभी को क्या देता है, प्रशिक्षण देता है। और बीकानेर के अंदर जो भी यानी बीकानेर जिले के अंदर जितने भी वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड आते हैं उनको भी प्रशिक्षण देता है। अब दूसरा उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है अजमेर। तो इन जिलों को छोड़ करके, इन 16 जिलों को छोड़ करके बाकी जो भी 17 जिले हैं उनके अंदर जो भी व्याख्याता और प्रधानाचार्य लगे हुए हैं इन 16 जिलों के अतिरिक्त, तो उनको प्रशिक्षण कौन देता है, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर के द्वारा दिया जाता है। इन 16 जिलों के अलावा जो भी 17 जिले बचे हैं उनको प्रशिक्षण कौन देता है, तो अजमेर, IASE अजमेर द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर 1941, बीकानेर 1940 के अंदर। तो ये वरिष्ठ अध्यापक स्तर है। जो बीकानेर जिले को छोड़कर सभी वरिष्ठ अध्यापक है बीकानेर जिले के अंदर नियुक्त, जो भी वरिष्ठ अध्यापक है उनको छोड़ करके शेष सभी जिलों के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण कौन देता है, तो अजमेर IASE के द्वारा दिया जाता है। व्याख्याता और प्रधानाचार्य को भी दिया जाता है। तो जिले में 17 जिलों के बीकानेर IASE के अधीन 16 जिले छोड़कर से सभी 17 जिले शामिल है इसके अंदर। नोट, निजी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान राजस्थान में 2 है, यानी निजी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान राजस्थान में कितने हैं, 2। एक उदयपुर के अंदर विद्या भवन और एक गांधी विद्या मंदिर सरदार से। तो निजी क्षेत्र के अंदर निजी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो राजस्थान में कितने हैं, 2। पहला कौन सा है, तो पहला विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान उदयपुर, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान उदयपुर। दूसरा है गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, ये सरदार शहर चूरू। और ध्यान रखना, वर्तमान में दोनों शिक्षण संस्थान ISC के रूप में कार्य नहीं करते, केवल MAD पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। यानी अभी वर्तमान के अंदर ये दोनों ISC के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं, ये केवल MAD का पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। अब ISC के प्रमुख कार्य, तो ISC की फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन। तो ISC के प्रमुख कार्य, B.Ed M.Ed द्वारा माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना। B.Ed करवाता है, M.Ed करवाता है और ये करवा के माध्यमिक स्तर के लिए प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करना। M.Ed M.Phil PhD के लिए संसाधन उपलब्ध करवाना। सूचना तकनीकी का प्रशिक्षण देना। सूचना तकनीकी का क्या देना,
प्रशिक्षण देना। अनुदेशन सामग्री का विकास करना। 5वां, सीटीई में किए जाने वाले कार्यों का संचालन करना। आईएससी के विभाग, कितने विभाग है? आईएसई के विभाग तो 8 विभाग है। कितने विभाग है? 8 विभाग है। तो कौन कौन से विभाग है? 8 विभाग है। पहला है प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग। दूसरा शिक्षा तकनीकी विभाग। तीसरा शैक्षिक योजना विभाग। चौथा शैक्षिक आधार विभाग, शैक्षिक आधार विभाग। 5वां प्रबंधन एवं प्रशासन विभाग, प्रबंधन एवं प्रशासन विभाग। 6ठा विशिष्ट शिक्षा विभाग। 7वां शोध विभाग। 8वां सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग, सेवारत शिक्षा व प्रसार विभाग। अब है आईएससी का संगठनात्मक विभाग, संगठनात्मक विभाग या संगठनात्मक संरचना, संगठनात्मक संरचना। संरचना तो इसमें आईएससी के अंदर क्या होता है? एक प्राचार्य होता है। क्या होता है? प्राचार्य होता है। प्राचार्य होता है वो नियुक्त, राजकीय सरकार द्वारा नियुक्त होता है प्राचार्य। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उप प्राचार्य होता है, उप प्राचार्य। उप प्राचार्य के बाद रीडर आता है, रीडर के बाद व्याख्याता आता है और व्याख्याता के बाद अनुदेशक आता है। व्याख्याता के बाद क्या आता है? अनुदेशक आता है। तो ये हमने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? आईएएसई। तो आईएससी का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, ये आईएससी का पूरा नाम है। और आईएससी है वो 2 स्तर पर है। आईएससी कितने भाग? 2, एक राजकीय और एक निजी। राजकीय भी 2 है और निजी भी 2 है। राजकीय 2 के अंतर्गत कौन कौन से 2? राजकीय 2 में एक बीकानेर है, पहली बीकानेर, और दूसरी अजमेर। ये 1940, ये 1941। निजी के अंदर 2 है। पहली है वो विद्या भवन उदयपुर, विद्या भवन, और कहाँ पर है? उदयपुर। और दूसरी कहाँ पर है? सेकंड। तो सेकंड है दूसरी गांधी विद्या मंदिर, मंदिर। सरदार शहर चूरू, ये 2 निजी क्षेत्र की। तो ये हमारा आईएएसई का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।